अस्सलामुअलैकुम। आप सबका खैर मकदम है मेरे यूट्यूब चैनल चक जमील पर। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो लेके आया हूँ आपके लिए, उसका जो टॉपिक है वो है कि कौन सा मटेरियल हमें कंसल्ट करना चाहिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। और अगर बेसिक मैथमेटिक्स वीक है, क्योंकि हर वक्त ये शिकायत आती है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारा बेस हमें जी मैथमेटिक्स नहीं आता है, हम जेके एसएसबी में कैसा मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करें। और अच्छा खासा वेटेज भी होता है, अच्छा खासा पोर्शन भी इसका होता है जो एग्ज़ाम में डिसाइड भी करता है कि कौन सिलेक्ट होगा और कौन नहीं सिलेक्ट होगा। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स को, इसको क्वांट सेक्शन को, क्वांटिटी एप्टीट्यूड को हम अप्रोच कैसे करें, इसको पढ़ें कैसे, इसको किस तरह से पढ़ें कि ताकि हमें अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। एक तो हमें मार्क्स, यानी हमें अगर फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स का सेक्शन है, क्वेश्चन है, इसमें हमें जेकेएसएसबी के सिलेबस में तो मिनिमम हमें 10 आउट ऑफ 10 आने चाहिए, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है जिसमें मार्क्स कटते नहीं है। अगर सही आपका कंसेप्ट है, आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको इसमें मार्क्स आने ही आने हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैथमेटिक्स गेम है प्रैक्टिस की। जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे से आप इसमें गेन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अप्रोच की बात करूँ तो अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को पढ़ रहे हो तो इसको पढ़ना ही नहीं है, सबसे पहले इसको प्रैक्टिस करनी है। तो जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, अप्रोच की बात कर रहा हूँ मैं, जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे पहले क्लियर कट आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस आपके टॉप को टेबल पर होना चाहिए और उसमें वो टॉपिक्स हाईलाइटेड होनी चाहिए कि कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने। एक ही चीज। दूसरे नंबर पर आपको पता होना चाहिए उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और कौन से पोर्शन से या किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो कैसे आपको पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उठाओगे, उनको देखोगे, उनको उनका एनालिसिस करोगे, उनको समझोगे उन पेपर्स को, तब जाके आपको समझ आएगा किस पोर्शन की सबसे ज्यादा वेटेज, किस टॉपिक की सबसे ज्यादा वेटेज, उस पर आपको कंसंट्रेट। अब ये दो चीजें होगी। अब दूसरे नंबर पर आप, कि अगर आपका मैथमेटिक्स वीक है, बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है, तो उनको आप कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे, कैसे इंप्रूव करोगे, कैसे उस लेवल पर लाओगे जिस बच्चों के, जिन स्टूडेंट्स के कंसेप्ट अच्छे खासे क्लियर हैं, या जो इस बैकग्राउंड से, जिन्होंने अच्छे खासा मैथमेटिक्स अपने ग्रेजुएशन तक पढ़ा है या और कहीं तक पढ़ा, उनके मुकाबले में कैसे आप कम्पिटिट कर पाओगे। तो उसके लिए बेहतर है कि मेरे हिसाब से 6 to 8 या 6 to 10 जो एनसीईआरटी आती है, या सीबीएसई की, या और कोई स्टेट बोर्ड की किताबें हैं जो मैथमेटिक्स की, तो वो आप कंसल्ट कर लोगे तो मैक्सिमम आपका जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ है, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि आप मेंटल, दिमागी तौर पर, यानी दिमाग में आप क्वेश्चन सॉल्व, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, जो भी क्वेश्चंस आपको आए, जो भी आप प्रैक्टिस करो, कैलकुलेटर पर ना करें बल्कि किस पर करें, क्योंकि वैसे भी एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। तो आप वैसे क्या करें, अपने दिमाग में उसको सॉल्व करने की, उससे तो एक आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, दूसरे नंबर पर आपकी एक मतलब आईक्यू लेवल बढ़ जाएगी। ये हो गया वो चीज़। और मैथमेटिक्स कांट रिक्वायर्ड करता है कि इसकी प्रैक्टिस की जाए। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आप कंसेप्ट आपके क्लियर होते हैं। जिस टॉपिक के वेटेज ज्यादा है, जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसके ज्यादा प्रैक्टिस करो। डिफरेंट क्वेश्चन पर, हर एक टॉपिक, जो भी टॉपिक है उसके अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करो। 100 to 200 क्वेश्चन एक एक टॉपिक पर करो, 300 क्वेश्चन, जब तक आपका वो टॉपिक क्लियर नहीं होता है, वो कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होते हैं। और आप क्या करो, जब ये सारी चीजें हो जाएं तो आप ट्रिक्स सीखो कि किस ट्रिक से, किस शॉर्टकट से हमें ये क्वेश्चन कम से कम टाइम में सॉल्व होगा। वो तब करो हो जाएगा, आपको ट्रिक्स तब पता चलेंगी जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करने करो। फॉर एग्जांपल एलिमिनेशन ट्रिक आ गई, अप्रोक्सीमेशन आ गई, कुछ चीज़ें भी वो जब तब आपको पता चलेंगी, सिंप्लीफिकेशन की कई ट्रिक्स होती हैं, वो तब आपको पता चलेंगी जब अच्छा खासा आप प्रैक्टिस करो। इसके बाद मेन चीज़ होती है जो एग्ज़ाम है, टाइम मैनेजमेंट है सारा। जितने, वही लड़का, वही स्टूडेंट क्वालिफाई करता है जिसने अच्छे से टाइम को मैनेज किया होगा। फॉर एग्जांपल ये नहीं कि आपका 1 मिनट का क्वेश्चन है तो उसको आप 10 मिनट लगाओगे, तो वो एक ही क्वेश्चन आप पूरे एग्जाम में सॉल्व करोगे या 5 क्वेश्चन करोगे। आपको क्या करना है कि
अगर 1 मिनट का क्वेश्चन है, आप अपने मॉक टेस्ट इस तरह से करें कि जो इजी को मतलब 1 मिनट का क्वेश्चन है तो आप उसको 30 सेकंड्स में सॉल्व करने की कोशिश करें। इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसको 30 सेकंड्स में सॉल्व करने की कोशिश करें। अब जब आपको कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएगा उसको आप 1 मिनट 1.5 मिनट दे सकते हो, लेकिन जब आपने दूसरे क्वेश्चन को अच्छा खासे अच्छे कम टाइम में किया होगा तो अपनी आप अपनी टेक्निक्स अपनी जो स्किल्स पावर्स हैं आप इस तरह से डेवलप करो। और उसके बाद क्या करना है कि अपने रिव्यू करना है अपने आप कि भाई मुझे मिस्टेक्स कहाँ पर हो रही, किस टॉपिक, कौन सा टॉपिक, कौन सा सब टॉपिक, कौन सा सेक्शन, कौन सा पोर्शन मुझे डाउन लेके जा रहा है, किस पोर्शन में मुझे मैं डाउन जा रहा हूँ। तो उस पोर्शन में अपनी मिस्टेक्स निकालो, उनको क्या करो, उनको फिर उनके ऊपर काम करो। फॉर एग्जाम्पल आपको नंबर सिस्टम पर आप काम कर रहे हैं, नंबर सिस्टम या फ्रैक्शन पर आप एग्जाम्पल, आप वो उसमें अक्सर उसी की वजह से आप नीचे जा रहे हो तो उसको ज्यादा उस पर तवज्जो दो। या फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं पर मतलब एलिमिनेट ही नहीं हो रहा है तो उस पर प्रैक्टिस करो, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ो तो आप देखो कि मुझे कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। फॉर एग्जाम्पल आप 10 मार्क 10 क्वेश्चन का हर दिन टेस्ट है, उसमें से पहले दिन आप देखो फॉर एग्जाम्पल आपको 5 हुए तो दूसरे दिन देखो आपको कुछ डेवलप 6 हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। इस तरह से अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करो, क्या कैसे मेरी प्रोग्रेस मतलब बढ़ रही है या घट रही है। देखो जो आज मैं मटेरियल डिस्कस करने वाला हूँ, जो मैं आज कंटेंट डिस्कस मतलब बुक्स रिसोर्सेज डिस्कस करना, सबसे बेस्ट बुक्स में डिस्कस करूंगा। अगर वो एक सिर्फ जेके एसएसबी के एग्जाम के लिए नहीं है, जब आप जैसे आप फॉरेस्टर के लिए पढ़ रहे हो या पटवारी के लिए पढ़ रहे हो या कांस्टेबल के लिए या एसआई के लिए या किसी और एनटी के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, वो हर एक एग्जाम के लिए वो बुक्स हैं। चाहे वो के का हो, चाहे वो यूपीएससी सी सेट का हो, चाहे वो एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे वो बैंकिंग का कोई एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम होगा उसके लिए आपको वो बुक्स यूजफुल है, वो हेल्पफुल है। तो वो कौन सी है, सबसे पहले वो में आप इसमें आप देखो। आज जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका मैथमेटिक्स को, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को, कॉन्ट्स को अप्रोच करने का एक अलग मेथड है, ये प्रैक्टिस नीड करता है। ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप इसको ऐसे ही मतलब मेमोराइज कर लोगे और आपका अच्छे से आपको मार्क्स आ जाएंगे, वैसा सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं तो आप एडवांस बुक पर चले जाएं, बेसिक पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब बेसिक में क्या कंसल्ट करना है वो मैं बताता हूँ कि बेसिक में आपके सबसे बेहतर रहेगा अगर आप एन आप कंसल्ट करते हो तो आपके लिए सबसे अच्छा है एन आप देख लो, या अगर ये अवेलेबल नहीं है तो सीबीएसई देख लो। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी जेके बोस हो गए या और कोई स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो होते हैं उनकी आप कोई भी बुक्स देख लो, लेकिन किस क्लास से किस क्लास तक वो मैटर करता है। आपको बेहतर रहेगा कि आप अगर 6 to 8 तक किसी भी बोर्ड का स्कूल एजुकेशन की बुक्स पढ़ते हो या एनसीईआरटी की या सीबीएसई की तो आपके लिए बेहतर है। वो किस लिए, वो किन को पढ़नी है, जिनका बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा वीक है, जिनको मतलब फ्रैक्शन का नहीं पता है, जिनको नंबर्स का नहीं पता है या जिनको और कुछ नहीं पता है, इस तरह से उनके लिए वो बेहतर है। अगर आपका मैथमेटिक्स वीक है तो मैंने पहले ही कहा कि एनसीईआरटी पढ़ो या कोई बोर्ड की एग्जाम की बुक पढ़ो, इसलिए मैंने लेके आया हूँ। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा वीक है तो आप छोटी क्लासेस की किताबों को अप्रोच करते हो 6 to 8 तक, तो आपको कौन कौन से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप ये जो मेरे पास सामने जो मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, ये है हमारी 6 क्लास की जेके बोस की बुक, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू एंड कश्मीर की। तो अगर 6 में आप इसमें देखोगे तो इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें मिल जाएंगी, ये देख लो आप। सबसे पहले आप देख लो, यहाँ आपको नोइंग आवर नंबर्स, होल नंबर्स क्या हैं देखोगे आपको, जैसे भी कॉन्ट्स पर तो सबसे पहला नंबर से सिस्टम होता है। प्लेइंग विद नंबर्स, ये नंबर सिस्टम पहला होता है, तो पहले चैप्टर इसी में देखो आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। जियोमेट्री का देख लो, अंडरस्टैंडिंग शेप्स। अगर एनटी के लिए भी कोई प्रिपेयर कर रहा है तो उसको अगर मैथमेटिक्स का ज़्यादा वीक है, क्यों, अगर वीक है मैक्सिमम, आज जो है मैक्सिमम का मैथमेटिक्स पोर्शन जो होता है वो वीक होता है, तो उनको चाहिए कि एनसीईआरटी को कंसल्ट कर ले। देखो ये मेंसुरेशन है, अलजबरा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हर एक एग्जाम में कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा,
मेंसुरेशन भी होता है, फ्रैक्शंस होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, बेसिक ज्योमेट्री के आइडियाज़ होते हैं, है ना? ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, लेकिन ये क्या, ये सारा छोटी क्लासों का, यानी जो लोअर क्लासेस है उनका ये मैथमेटिक्स है। तो बेसिक मैथमेटिक्स आपको क्लियर करना है तो छोटी क्लासेस के मैथमेटिक्स को देखना है, तब जब आपका मैथमेटिक्स वीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे, देखो मैंने आगे 7th क्लास का मैथमेटिक्स लेके आया हूँ। देखो इसमें भी आपको वही मिलेगा, देखो ये 7th क्लास का है। इसमें भी आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या-क्या है। देखो इसका कंटेंट देखो, इंटीजर्स, ये देखो इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स हर जगह आता है। डाटा हैंडलिंग हर जगह आता है। सिंपल इक्वेशंस, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, रैशनल नंबर्स, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, पैरामीटर एंड एरिया, अलजेब्रा एक्सप्रेशन, है ना, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वे इंक्लूडेड होते हैं मैक्सिमम ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। कोई भी पेपर आप उठा के देखो, कोई भी सिलेबस आप उठा के देखो, ये वाला होना ही होना है। और इनका आपको ये वाले कंसेप्ट आपको क्लियर होने ही चाहिए। अब क्लास 8 का मैथमेटिक्स देख लो, ये देखो क्लास 8 का मैथमेटिक्स, ये देखो आगे इसमें इसका कंटेंट्स देख लो आप अच्छे से। देखो रैशनल नंबर्स, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, डाटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स आपको ट्रिक ये तो याद भी होने चाहिए मेरे हिसाब से। फ्रॉम 2 to 30 आपको स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स याद होने चाहिए। स्क्वायर्स और इनके रूट्स, क्यूब रूट्स के रूट्स ये आपको याद होने चाहिए। कंपेयरिंग क्वांटिटीज, मेंसुरेशन, देखो पिछली बार एनटी का एग्जाम, एनटी में अगर एनटी के लिए कोई नायब तहसीलदार के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसको मेंसुरेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है ना। कंपोनेंट्स एंड पावर्स, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, फैक्टराइजेशन, है ना, ये सारे जैसे आईसीएफ, आईसीएल, एलसीएम पढ़ोगे अभी आके जाकर आगे भी, तो ये सारी चीज़ें आपको इन क्लासेस में मिल जाएंगी अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा वीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा, बेसिक मैथमेटिक्स आपका बहुत वीक है, तो इन किताबों को कंसल्ट करो। अगर आपका ठीक है तो आप डायरेक्टली, आपको जो बेस्ट सोर्स है, जो एडवांस सोर्स है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जिन्हें अगर आप वन स्टॉप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, एक ही किताब पढ़ना चाहते हो, तो दैट इज़ बेस्ट क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ये जो है डॉक्टर आर एस अग्रवाल की, ये बुक बेस्ट है इसके लिए। मान लो बाइबल है ये इसके लिए। क्वेश्चंस आएंगे लेकिन इसी नेचर के होंगे, इससे अलग नहीं होंगे। जो इसमें पूछा जाएगा उसमें फिगर अलग होगी लेकिन कंसेप्ट वही होंगे। कोशिश करें हर कंसेप्ट पर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लें, अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। ये जो बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर एस अग्रवाल, मेरे पास रिवाइजर एडिशन है, मैंने वही लाया है। तो आप देखोगे कि इसके अंदर ये हर एग्जाम, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम हो, चाहे वो जेके एस एस बी का कोई एग्जाम हो, चाहे वो जेके एस एस बी का हो, एसएससी का हो, जेकेपीएससी का हो यानी केएएस का हो, जेकेपीएससी का हो, या यूपीएससी आईएएस का सी सेट हो, या केएएस का सी सेट हो, हर एक एग्जाम में ये बुक रिक्वायर्ड है, ये ज़रूरत पड़ती है, ये काम देती है ना। तब जाके ये बुक, इस बुक के आप कंटेंट अगर देखोगे तो इस बुक के कंटेंट ऐसे है कुछ। देखो पहला नंबर सिस्टम, देखो मैंने आपको एनसीईआरटी में भी दिखाया कि उनमें भी ये चीज़ें अगर आपकी बहुत वीक हैं तो आप वहाँ से पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो, फिर इस बुक पर आ जाओ। देखो आईसीएफ, एलसीएम, डिसेंबल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, एवरेज, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, प्रॉब्लम्स ऑन एज, है ना, ये सारी परसेंटेज, ये देखो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, चेन रूल, है ना, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। एक मैक्सिमम ऑल दी जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं, और इनमें से मुझे नहीं लगता इससे अलावा कुछ और होता है। देखो क्लॉक्स पर भी प्रॉब्लम है, प्रोबेबिलिटी पर भी है, ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट, हाइट एंड डिस्टेंस, ऑड नंबर आउट, सीरीज टेबुलेशंस, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, लाइन ग्राफ्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस बुक। तो अगर आपको चाहिए ये बुक, यही बुक अगर आपको, मतलब आपका पैसा में इंटरेस्ट ठीक है तो यही इसी बुक को अप्रोच करो, और उसके बाद बाकी मॉक टेस्ट कर लो, बाकी चीज़ें कर लो, जो और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको कंसल्ट कर सकते हो। होप आपको समझ आ रहा होगा। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और दूसरे अपने दोस्तों पर को भी भेजें, वो भी देखें। आप मुझे मेरे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि चक फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं जो चक जमील के नाम पर है, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।